Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today, first of all, we are going to talk about the workbook assignment given to you in the last lesson, and it was page 27. So open your workbooks at page 27 and let's match. Open your workbooks at page 27. Okay, here we are. It's page 27 of your workbook. We have true, false. Write true and false according to the statement. I hope आप सबने ठीक किए होंगे. Let's match. Number 1 is true, second one false, third is true, fourth is true, and fifth is false. And the answer of the question is, what energy does a skier has at the top of the hill and coming down a hill? A skier has potential energy at the top of the hill and kinetic energy coming down a hill. ओके जी, आई होप सो कि आप सबने ये ठीक किया होगा, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप इसको फौरन करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए. नाउ पेज 28. Here is a question. Identify the different forms of kinetic energy. I have solved it. I done it. आप भी इसको मैच कर लीजिए. साउंड एनर्जी, this one is sound energy, heat energy, light energy. Okay ji, after this let's talk about our today's lesson. Our today's lesson is we are going to discuss the conversion of different forms of energy, and the key term, the key word of today's lesson is conversion. Okay, we are gonna go through that what do we mean by conversion and conversion of energy basically. Okay, let's start reading at page 81 textbook. Open your textbook at page 81. Let's start reading. Conversion of energy means energy changes. One form of energy can be changed into another form. Okay, this is very simple. Look at this. This is really very simple. That what do we mean by conversion? Energy changes. कि हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी की एक फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है अनदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म में. तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. ओके जी, लेट्स रीड मोर. व्हेन वी लिफ्ट अ टॉय कार टू द टॉप ऑफ द रैम्प, potential energy is stored in it. When we let it go down the ramp, it moves and gains kinetic energy. Here we have the diagram. Look at this. अगर आप यूं करें कि इस तरह से रैंप के ऊपर यहां पर एट द टॉप ऑफ द रैंप एक टॉय कार को इस पोजीशन पर ले आए, तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. और जब इसको लेट करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, इट मूव्स, ये मूव करेगी नीचे की तरफ डेफिनेटली, एंड गेन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी. तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई, आप जरा बताइए. ये नीचे भी लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉय कार चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके जी. द सेकंड पॉइंट इज वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोल, etc. all fuels have chemical energy, means potential energy. When we burn, क्योंकि हमें पता है ना केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की ही एक फॉर्म है. ओके, तो when we burn these fuels their energy changes to light and heat energy. अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आ रही है कि किस तरह से ये जो बात की गई है कि केमिकल एनर्जी जो फ्यूल्स हैं वो बर्न करते हैं और फिर किस में चेंज हो जाती है एनर्जी, लाइट में और हीट में. तो कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आ रही है ऐसी? चलिए मैं आपको बता देता हूं, आपके ज़हन में भी आ रही होगी. तो अगर हम एग्जांपल ये वाली अपने ज़हन में रख लें गैस स्टोव की, तो गैस स्टोव यानी गैस वाला जो चूल्हा होता है उसमें हम क्या करते हैं भाई, केमिकल एनर्जी चेंज होती है उसमें, हीट एनर्जी में. हम क्या करते हैं, गैस बर्न करते हैं उसमें और हीट क्रिएट करते हैं, आग जला लेते हैं और उससे अपना फूड जो है वो कुक करते हैं. तो ये एग्जांपल आ गई ना इसकी. ठीक है जी, जिसमें क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू हीट एनर्जी.
ठीक है, लाइट की भी कोई एग्जांपल आपके ज़हन में आ जाएगी कोई ना कोई। वैसे जब आग जलती है तो लाइट भी तो हो जाती है, रोशनी भी पैदा होती है, ओके ना। तो व्हेन वी स्विच ऑन अ बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट एनर्जी। जब आप बल्ब को ऑन करते हैं और स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप बल्ब को बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। क्योंकि आप जैसे ही बल्ब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब आपका जल जाता है और आपको लाइट कन्वर्ट करके देता है, यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट आती है ना। अच्छा, अब हियर वी हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। वी ईट फूड व्हेन वी रन, द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड चेंजेस टू विच एनर्जी। लो जी, क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हम खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है जी, तो जब हम भागते हैं तो केमिकल एनर्जी फूड की किस एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेसन अच्छे अंदाज में गो थ्रू किए हुए हैं तो इसका जवाब तो आप झट से दे सकते हैं। याद आया आपको, हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स को करते हुए कि जब व्हेन वी रन आर व्हेन वी वॉक, ड्यूरिंग वॉकिंग एंड ड्यूरिंग रनिंग वी हैव यस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, यानी केमिकल एनर्जी फूड की किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा जी, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच ऑन द रेडियो, कैन यू एक्सप्लेन द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। हाँ जी, आप सोचें जी जरा इसके बारे में, मुझे बताएं कि अगर आप रेडियो ऑन करते हैं तो इसमें क्या इंटर कन्वर्जन है। अच्छा, रेडियो कैसे ऑन होगा, क्या करेंगे आप, डेफिनेटली उसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। उसका जो रेडियो का जो स्विच है वो आप सॉकेट में लगाएंगे, ठीक है, तो रेडियो को करंट मिलेगा और रेडियो को आप इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बदले में रेडियो क्या करता है, रेडियो क्या करेगा, रेडियो से आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी जिससे आप डिफरेंट प्रोग्राम सुनते हैं, ठीक है, तिलावत सुनते हैं और इसके अलावा न्यूज़ आप सुनते हैं। तो रेडियो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, फिर साउंड एनर्जी में। साउंड इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन दिस केस। इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ओके जी। अच्छा, इसके बाद आई आल्सो हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आप मुझे ये बताइए कि हैव एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू हैव टू मच एनर्जी, तो व्हाट डिड दे मीन। अगर किसी ने आपको कभी ये बताया है कि भाई आप में तो बहुत एनर्जी है, तो उसका इस बात से मतलब क्या होता है, ज़रा सोचें अपने ज़हन में इसको कि क्या मतलब होगा उसका इस बात से, ठीक है, यानी उसका, हाँ बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उसका मतलब ये होगा कि यू आर एबल टू डू वर्क, यू हैव द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी होने से मुराद क्या है कि आप कोई काम करने की सलाहियत रखते हैं, आप काम कर सकते हैं, ओके। तो वेयर डज योर एनर्जी कम फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप में एनर्जी आती कहाँ से है भाई, आप कहाँ से एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसको तो हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ये तो फौरन आपके जहन में जवाब आ गया और बिल्कुल ठीक आपने सोचा, फूड से एनर्जी गेन करते हैं हम, ठीक है ना जी, फूड से हम एनर्जी गेन। अच्छा, अब आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचें जिनमें एनर्जी होती है, और ये भी सोचें कि उनमें एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, ठीक है जी। तो इन क्वेश्चंस को आपने दोबारा भी सोचना है, एग्जांपल्स आप अपने जहन में लेके आनी है। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। इसमें आई हैव सम डिवाइसेस कि जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन की हम एग्जांपल अगर लें तो आप ज़रा सोचें कि उसमें कौन कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी, ओके जी। जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैस स्टोव की एग्जांपल हम पहले से कर चुके हैं कि केमिकल एनर्जी गैस स्टोव के केस में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में,
ओके जी, ओके, नाउ लेट्स मूव टू योर workbooks. Open your workbooks at page number 30. Page 30. Open your workbooks at page number 30. Here we have an activity. एक एक्टिविटी है हमारे पास, लेट्स परफॉर्म ऑपरेटर्स में क्या है, अ स्मॉल बॉल, सम बुक्स, अ रैंप. अच्छा, आपने रैंप बनाना है. दे इसको यूं, ये जो एक शेप आपके सामने नजर आ रही है, तो इसको ये जो आप एक स्लोप सा बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड रैंप. आप क्या करेंगे, रैंप, वो जो गाड़ी वाली भी हमने एग्जांपल देखी ना बुक से जब हम रीडिंग कर रहे थे, तो उसी तरह का एक रैंप आपने बनाना है. इसके लिए आप स्केल भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, तो इस तरह का एक रैंप आपने बनाना है. बस तो करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर अ रैंप एज शोन हेयर. इस डायग्राम में जैसे ये रैंप बना हुआ है, इसी तरह से आपने एक रैंप बना लेना है. प्लेस अ बॉल एट द टॉप ऑफ द रैंप, और एक बॉल को टॉप ऑफ द रैंप आपने प्लेस करना है, रखना है. अब जब आप उसको टॉप पे रखेंगे ना, तो क्या होगा, द बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्रिएट हो जाएगी ना, पोजेस करेगा वो. ठीक है जी, तो लेट द बॉल रोल डाउन ऑन रैंप. आप फिर उसको छोड़ दे ऊपर से, तो क्या होगा, वो बॉल जो है वो रोल डाउन करेगा नीचे की तरफ, रोल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा. द रोलिंग बॉल हैज काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो रोलिंग बॉल है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी डेफिनेटली. ये हम सीख भी चुके हैं, पहले बात भी कर चुके हैं इस पे. तो क्या होगा, फिर इसी ऑपरेटर्स को आप दोबारा सेट करें, लेकिन फिर एक की बजाय दो बुक्स आपने रख लेनी है. तो इस एक्टिविटी को आपने 2 बुक्स के साथ, 3 बुक्स के साथ भी आप इसको कर सकते हैं. ठीक है जी, तो उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन लिखना है. क्लियर जी. तो पेज नंबर 30 जो है वो आपने एक्टिविटी करने के बाद उसका कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करना है. यही आज का आपका काम था. और इसके अलावा आपने काम लर्निंग में क्या करना है, लर्निंग में काम आपने ये करना है कि जो आज हमने पेज 81 पे ये जितना हमने पढ़ा, इसको आपने दोबारा गो थ्रू करना है. इन एग्जाम्पल्स को जहन नशीन रखना है, आपने जहन नशीन करना है. क्लियर जी. और इस एनर्जी चेंजेस को आपने क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना है और अपने जहन में बिठाना है, और ये आपको याद होनी चाहिए. ओके जी, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.